भगवान श्री कृष्ण का प्रिय महीना मार्गशीर्ष मास, जिसे हम अगहन मास भी कहते हैं, सभी हरि भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस महीने में दो महत्वपूर्ण एकादशियां मनाई जाती हैं। वैसे तो साल में पड़ने वाली सभी 24 एकादशियां बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली उत्पन्ना एकादशी और मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली मोक्षदा एकादशी, दोनों ही एकादशियों का सभी हरि भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली उत्पन्ना एकादशी, जो कि एकादशी माता की उत्पत्ति का दिवस होता है, वह पूर्ण हो चुका है और अब आगे मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली मोक्षदा एकादशी आने वाली है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि मोक्षदा एकादशी कब मनाई जाएगी, एकादशी तिथि का प्रारंभ कब है, उसका समापन कब है, एकादशी का पारण मुहूर्त कब है, इस दिन कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं और इसका महत्व क्यों है। तो ये सभी बातें आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो ये वीडियो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो पूरी देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कीजिएगा। इससे मेरे आगे जो भी वीडियो आएंगे उसका मैसेज सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो चलिए आगे का वीडियो प्रारंभ करते हैं। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मोक्षदा एकादशी, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि यह एकादशी व्यक्ति के समस्त पापों से मुक्ति प्रदान करने वाली और मृत्यु के पश्चात मोक्ष प्रदान करने वाली एक शुभ दिन है। वैसे मोक्षदा एकादशी का बहुत ही ज़्यादा खास होने का एक दूसरा कारण यह है कि इस दिन महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने पवित्र भगवद गीता का अर्जुन को उपदेश दिया था, इसलिए मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। इसलिए प्रत्येक हिंदू के लिए मोक्षदा एकादशी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। 2023 में गीता जयंती का 5160वां वर्षगांठ मनाया जाएगा और 2023 में मोक्षदा एकादशी के दिन त्रिस्पर्शा अर्थात त्रिस्पर्शा महाद्वादशी का संयोग भी प्राप्त हो रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा शुभ और बहुत ही ज़्यादा मंगलकारी है। आइए सबसे पहले एकादशी तिथि के बारे में जानते हैं। तिथि को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। एकादशी तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है वो 22 दिसंबर दिन शुक्रवार की सुबह में 8:16 से हो रहा है और एकादशी तिथि का जो समापन हो रहा है वो 23 दिसंबर दिन शनिवार की सुबह में 7:11 पे हो रहा है। यहाँ से द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है और ये द्वादशी तिथि अगले दिन 24 तारीख की सुबह में 6:24 तक है। उसके पश्चात त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है। तो इस साल 2023 में मोक्षदा एकादशी 22 दिसंबर दिन शुक्रवार की और 23 दिसंबर दिन शनिवार की मनाई जा रही है और गीता जयंती का जो पर्व है वो 22 दिसंबर दिन शुक्रवार को मनाया जा रहा है। 22 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी का पर्व है वो सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग में संपन्न हो रहा है। तो सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का जो समय है वो दोनों समय एक ही है, अर्थात उनका जो समय है वो सुबह में 6:40 से लेकर रात्रि में 9:36 तक है। इन दोनों ही योगों का निर्माण हो जाने से 22 दिसंबर की एकादशी और 22 दिसंबर को जो गीता जयंती का पर्व है, इन दोनों का ही प्रभाव बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। और दूसरी ओर 23 दिसंबर की जो मोक्षदा एकादशी है वो शिव योग और सिद्ध योग में संपन्न हो रही है और इस दिन त्रिपुष्कर योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन त्रिपुष्कर योग का निर्माण जो हो रहा है वो रात्रि में 9:19 से प्रारंभ हो रहा है, जो कि अगले दिन सुबह में 6:24 तक है। जो भी लोग इस्कॉन के नियमों के अनुसार एकादशी व्रत का पालन करते हैं वो 23 दिसंबर दिन शनिवार की एकादशी का पालन करेंगे, क्योंकि वहां पे 23 दिसंबर को ही मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। 23 दिसंबर की मोक्षदा एकादशी के दिन त्रिस्पर्शा महाद्वादशी अर्थात त्रिस्पर्शा महाद्वादशी का निर्माण हो रहा है। सबसे पहले जानते हैं कि त्रिस्पर्शा महाद्वादशी क्या होती है, उसके पश्चात दोनों ही दिन की एकादशियों के पारण मुहूर्त के बारे में जानेंगे। महाद्वादशी 8 प्रकार की होती है। उन्हीं 8 महाद्वादशियों में एक महाद्वादशी है जिसका नाम है त्रिस्पर्शा महाद्वादशी। जब एक ही दिन एकादशी तिथि, द्वादशी तिथि और रात्रि के अंतिम प्रहर में त्रयोदशी तिथि प्राप्त होती है तो उस दिन त्रिस्पर्शा महाद्वादशी का निर्माण होता है। यह त्रिस्पर्शा महाद्वादशी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने वाली है तथा 100 करोड़ तीर्थों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक त्रिस्पर्शा महाद्वादशी का व्रत 1000 एकादशी व्रतों का फल प्रदान करता है। त्रिस्पर्शा महाद्वादशी का व्रत सभी पाप राशियों का नाश करता है। यह एक जो महाद्वादशी होती है वह सभी दुखों का नाश करती है तथा संपूर्ण कामनाओं की दाता होती है।
त्रिस्पर्शा महाद्वादशी के व्रत से ब्रह्म हत्या जैसे महापापों का नाश होता है तथा 100 वाजपेयी यज्ञों का फल प्राप्त होता है। त्रिस्पर्शा महाद्वादशी के व्रत से पितृकुल, मातृकुल तथा पत्नी कुल के लोग वैकुंठ को वास करते हैं। अब दोनों ही दिन की एकादशी के पारण मुहूर्त के बारे में जानते हैं। जो लोग 22 दिसंबर की एकादशी का व्रत करेंगे उनका पारण मुहूर्त 23 दिसंबर के दोपहर में 1 बजे से लेकर दोपहर में 3:07 तक है। अर्थात जो लोग 22 तारीख को जो एकादशी का व्रत करेंगे वो 22 तारीख को पूरे दिन एकादशी का व्रत करेंगे और 23 तारीख को दोपहर तक उनको एकादशी का व्रत करना है। 1 बजे के पश्चात उनका पारण मुहूर्त रहेगा। और जो लोग 23 तारीख को एकादशी का व्रत करेंगे उनका जो पारण मुहूर्त है वो 24 तारीख की सुबह में 6:40 से लेकर सुबह में 10:12 तक है। मोक्षदा एकादशी की तुलना चिंतामणि रत्न से की जाती है। जिस प्रकार चिंतामणि रत्न सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है, उसी प्रकार यह मोक्षदा एकादशी सभी इच्छाओं को पूर्ण करता है। इस व्रत के प्रभाव से जो पुण्य प्राप्त होता है उससे हम स्वयं का तो कल्याण करते हैं, अर्थात स्वयं तो मोक्ष प्राप्त कर ही सकते हैं। इस व्रत से जो पुण्य हमें प्राप्त होता है उस पुण्य का दान करके हम दूसरे व्यक्ति को नर्क से स्वर्ग तक पहुंचा सकते हैं। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार 22 दिसंबर की एकादशी और 23 दिसंबर की एकादशी में से किसी भी एक एकादशी का चुनाव करके आप व्रत कर सकते हैं। वैसे अगर आप चाहें तो इन दोनों ही एकादशियों का आप व्रत कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि जब भी 2 दिन की एकादशी पड़ती है तो व्यक्ति एकादशी का ज्यादा पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए दोनों ही दिन का एकादशी का व्रत कर सकता है। लेकिन इसके लिए आपको जो पहले दिन की एकादशी है उस दिन आपको पहले दिन ही संकल्प लेना होगा कि मैं दोनों ही दिन की एकादशियों का व्रत करूंगा, उसके पश्चात ही मैं पारण करूंगा। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं किस दिन का एकादशी का व्रत करूंगी तो मैं दोनों ही दिन की एकादशी का व्रत करूंगी। इसका कारण ये है कि 22 तारीख को गीता जयंती मनाई जाएगी और 23 तारीख को त्रिस्पर्शा महाद्वादशी है, इसलिए मैं दोनों ही दिन का एकादशी का व्रत करूंगी। वैसे जब भी 2 दिन की एकादशी पड़ती है तो मैं हमेशा दूसरे दिन की ही एकादशी का चुनाव करती हूँ, क्योंकि जहाँ तक मैंने अभी तक पढ़ा है और जितना मैंने अभी सुना हुआ है, जो एकादशी द्वादशी तिथि से युक्त होती है वही एकादशी ज़्यादा फलित होती है। इसलिए जब भी 2 दिन की एकादशी मनाई जाती है तो मैं हमेशा दूसरे दिन की एकादशी का ही चुनाव करती हूँ। मोक्षदा एकादशी व्रत के दिन अपने पवित्र ग्रंथ भगवद गीता का पूजन अर्चन जरूर कीजिएगा, उन्हें पुष्प अर्पित कीजिएगा और उन्हें धूप दीप अर्पित कीजिएगा और समय निकाल कर इस दिन भगवद गीता का अध्ययन करिएगा। जितना भी आपके पास समय हो उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा भगवद गीता का अध्ययन करिएगा और इस दिन जिस भी मंत्र का आप जाप करते हो ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों का जाप करिएगा। इस दिन आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या फिर जो दूसरा प्रभावशाली मंत्र है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। या फिर जो तीसरा प्रभावशाली मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जो भी मंत्र आपके जो प्रिय हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा जाप कीजिए, क्योंकि ऐसे जो समय होते हैं वो बार बार नहीं मिलते और ऐसे दिनों का हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाना चाहिए। एकादशी से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई अवश्य करूंगी। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा दृष्टि हम सभी पर बनी रहे, यही मंगल कामना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।